बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले तो मेन खबर, मेन डेवलपमेंट ये है कि सन 9 मई से मुतल्लिक हुकूमत पंजाब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करा दी गई है। बड़ी चश्मकुशा रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि ओवरऑल पंजाब में तोड़ फोड़ के कितने वाकयात हुए, किस तरीके से तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक इदारे पर हमला किया। रिपोर्ट में वाज़े तौर के ऊपर ये कहा गया है कि 9 मई को जो है वो कोई जलसा नहीं था, कोई एहतजाज नहीं था, कोई जुलूस नहीं था, बल्कि बरह रास्त एक इदारे पर हमला था। और पंजाब में कितने मकामात पर हमला हुआ और कितना ओवरऑल नुकसान हुआ, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सानिया 9 मई के मुल्जमान की जमानतों के अखराज से मुतल्लिक केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी की अदालत में समाअत हुई। अब पंजाब हुकूमत ने जो है वो सानिया 9 मई में जो शरीक मुल्जमान है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर रखा है हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, और ये अपील इख्तियार की है कि हाई कोर्ट ने केस के फैक्ट्स को देखे बगैर जो है मुल्जमान को फायदा पहुंचाते हुए, यानी कि अगर दूसरे अल्फाज में मैं आपको कहूं कि मुल्जमान की सहूलत कारी करते हुए उनकी जमानतें मंजूर कर दी गई थी। और पंजाब हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम उस वक्त भी चीखते रहे और अदालत को कहते रहे कि ये वो हकायक हैं, अदालत इनकी जमानतें मंजूर करने से पहले 9 मई को क्या कुछ हुआ वो सारे हकायक जो है वो सामने रखे। ताहम हाई कोर्ट ने जो है वो हकायक सामने रखने की बजाय मुल्जमान को तो जमानतें दी ही दी और उल्टा प्रोसिक्यूशन टीम या जो सरकारी वकील है उन पर जुर्माने भी डाल दिए। तो उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया था। अतः सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी उन मुल्जमान की जिनमें जो है वो नामी ग्रामी पीटीआई की क्यादत जो है वो शामिल है, उनकी जमानतें मनसूख करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ट्रायल कोर्ट को कह दिया है कि आप 4 माह में ये ट्रायल जो है वो मुकम्मल करें। अब मामला यहाँ पे ये आता है कि जब मुल्जमान को आप गिरफ्तार ही नहीं होने दे रहे तो ट्रायल क्या खाक मुकम्मल होगा। मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उनसे पूछ गुछ होने चाहिए थी, उनसे तफ्तीश होनी चाहिए थी, उनसे तहकीक होनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच का रास्ता निकाला और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को पाबंद कर दिया कि 4 माह जो है वो आप ट्रायल मुकम्मल करें और हर 15 रोज में रिपोर्ट जो है वो मुतलका हाई कोर्ट्स में जो है वो पेश की जाए। और इस हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, इन मुल्जमान की जमानतें जो है वो खारिज की जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये दरमियानी रास्ता निकाला कि नहीं, हम जो है वो ट्रायल कोर्ट को कह देते हैं वो मेरिट पे केस का फैसला करे और फिर जो भी फैसला होगा वो जो है वो सब फ्री कैन पे होगा। तो यूं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं खुसूसन पंजाब की, उनको ये हिदायत की गई है कि 4 माह में जो है वो इनका ट्रायल मुकम्मल किया जाए, हर 15 रोज में रिपोर्ट मुतलका हाई कोर्ट्स में पेश की जाए। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो भी हुआ और वो ये है कि मशहूर मरूफ क्या नाम है वो जो जेल रिफॉर्म्स का कमेटी में जिसको अपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने शामिल किया था, खदीजा शाह भी इस केस में जो है वो पेश, मतलब उनके वकील पेश हुए सुमेर खोसा, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी मुवक्किल खदीजा शाह की जानिब से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले को चलने दिया जाए, हम ट्रायल कोर्ट को जो है वो हिदायत दे रहे हैं, तो आप ट्रायल कोर्ट में जाकर जो भी आपकी प्ली है, जो भी आपके जो है वो इस्तदाएं हैं वो वहां पे जाके करें। तो यूं जो है उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने मिसाल भी दी कि जब मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट था तो उस टाइम मिशाल का वो केस हुआ था। वो आपको अगर याद हो, मर्दान के अंदर मिशाल को जो है वो तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर उसको जो है वो मार दिया गया था। तो उसका ट्रायल चीफ जस्टिस ने कहा 3 माह में मुकम्मल हुआ। तो चीफ जस्टिस ने कहने का मतलब चीफ जस्टिस का ये था कि अगर 3 माह में मिशाल के कत्ल का ट्रायल
हो सकता है तो 4 माह में 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल भी जो है वो मुकम्मल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मामला ये है, अब खदीजा शाह जो है वो भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है और खदीजा शाह शायद सुपर एलीट है, तो वहाँ से उसका ताल्लुक है, अशराफिया से वो ताल्लुक रखती है, तो इस वजह से उसको जमानतें भी हो गई और फिर चीफ जस्टिस ने उसको जेल रिफॉर्म्स कमेटी में भी शामिल किया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अब कौन सा जज जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का कौन सा जज खदीजा शाह को सजा सुनाएगा? आप खुद फैसला करें ना, कि जो चीफ जस्टिस जिसको जेलों की में इस्लाहात के लिए जो है वो मुकर्रर करे, उसके खिलाफ किस जज में हिम्मत है कि वो उसके खिलाफ फैसला सुनाए? ये बात आप सामने रखें तो आप समझ सकते हैं कि आप 9 मई के वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान का क्या हो सकता है। तो बहरहाल अब मैं आपको पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट भी सामने रखता हूं और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुई है। चीफ जस्टिस को और कोर्ट नंबर 1 को जो है यानी बेंच नंबर 1 को ये चीजें सामने रखनी चाहिए थी, देखना चाहिए था। तो बहरहाल पंजाब हुकूमत के जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 9 मई का जो वाक़या है वो इंतहाई संगीन है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो नहीं मिलती और उसमें ये कहा गया है कि ओवरऑल पंजाब में 19 करोड़ 70 लाख रुपए का जो है वो नुकसान हुआ था सिर्फ 9 मई के वक्त। और 9 मई के 24,000, ये समझने की बात है कि 24,595 मुल्ज़मान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके, यानी 24,595 मुल्ज़मान अभी तक जो है वो मफरूर हैं। और वो क्यों मफरूर हैं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रही। इतनी बड़ी तादाद में मुल्ज़मान जो है वो मफरूर हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ये बात जो है वो समझ से बालातर है। इस हवाले से जो है वो देखना चाहिए। तो बहरहाल पंजाब की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 9 मई पर जो है 9 मई के दिन जो है वो पंजाब के 38 शहरों में 38 शहरों में तोड़ फोड़ हुई, बलवा किया गया और 38 शहरों में जो टारगेट किया गया वो एक ही इदारा था। उस इदारे को जो है वो टारगेट किया गया, उस यादगार शोधा को जलाया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जो है वो जलाया गया, तोड़ फोड़ की गई। लाहौर में, सिर्फ लाहौर में 110 मिलियन का जो है वो नुकसान हुआ। पिंडी में, जैसे आपको इल्म है कि जीएचक्यू पे भी रावलपिंडी में जीएचक्यू पे हमला हुआ था, तो पिंडी में 26 मिलियन का नुकसान हुआ। और मियांवाली में जहां पे एयरफोर्स के जहाजों को आग लगाई गई वहां पे 50 मिलियन का नुकसान हुआ। और यूं ये कहा गया है कि 9 मई को जो है वो एक इदारे पर बरह रास्त हमला किया गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 9 मई को मियांवाली पे हमला क्यों किया गया? मियांवाली एयरबेस जो है उस पे अटैक क्यों हुआ? ये बात बड़ी समझने की है। मैं अक्सर इसमें सोचता हूं कि मियांवाली को ही क्यों टारगेट किया गया। अब ये बात अगर आप देखें तो पीटीआई पे बरह रास्त ये जो है वो इल्जाम है, बल्कि अब तो हकैक भी यही कहते हैं कि पीटीआई के पीछे जो है वो इसराइल की और फिर भारत की भी फंडिंग है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि कुलभूषण यादव नहीं, वो क्या नाम है, अभिनंदन, जिसका त्यारा मार गिराया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो अभिनंदन के जो त्यारा मार गिराया था उसके लिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज उड़े थे वो मियांवाली से उड़े थे। तो मियांवाली को टारगेट जो है वो महज इस वजह से किया गया कि यहाँ पे जो है वो क्यों अभिनंदन के त्यारे को गिराया गया और क्यों इंडिया को जो है वो सबकी का सामना करना पड़ा इंटरनेशनली आलमी तौर के ऊपर। तो यूं एक प्री प्लान मंसूबा था। और ये मैं नहीं कहता, ये खुद रिपोर्ट्स कहती हैं, हकैक यही कहते हैं कि 9 मई का मंसूबा जो था वो एक मतलब है हिकमत अमली के साथ समझदारी हिकमत अमली मंसूबा बंदी जो भी आप कहें उसके तहत पूरा डिज़ाइन किया गया था। तो यूं तो खुद तरीके इंसाफ के वो कैदीन जो तरीके इंसाफ के फैसलों में शामिल थे वो भी यही कहते हैं। और यूं जो है वो 9 मई के टोटल मुल्ज़मान जो है वो 35,962 हैं। 11,367 मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 9 मई हमारी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है,
लेकिन अफसोस ये है कि 9 मई पे जिस इदारे पे बरह रास्त हमला हुआ, उस इदारे को अभी तक कहीं पर कुछ जो है उसका मुदावा नहीं किया गया। और मुलजमान की मैंने आपको खुद बता दिया कि 24,000 मुलजमान, तो अभी 24,595 मुलजमान अभी तक जो है वो मफरूर हैं और अभी तक कोई फैसले भी नहीं हुए। अब देखते हैं 4 माह बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें क्या फैसला करती हैं। तो बहरहाल जब इस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।